आशा है आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं प्रभा परगाई टीपीएस हल्द्वानी लामाचौड़ से आपके लिए काल यानी कि जिसको आप समय कहते हैं और इंग्लिश में आप इसको टेंस कहते हैं, काल लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आज पहले भी मैं आपको अपने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें व्याकरण की पढ़ा चुकी हूँ। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको विशेषण बताया था, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज का जो हमारा विषय है बच्चों, वो है काल, जिसको आप इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो काल क्या है? सबसे पहले बच्चों, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें उस विषय के बारे में, यानी कि जो हमारा ये काल दिया है, इसके बारे में हमको उस विषय के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए कि वो है क्या, उसे समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको काल के बारे में बताऊंगी कि काल है क्या। काल का शाब्दिक अर्थ वैसे समय होता है, यानी कि आप काल को समय भी कहते हैं। तो क्रिया का वह रूप जिससे, यानी कि जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम करने में जो भी समय में आप काम कर रहे हैं उसका पता चलता है, तो उसे काल कहते हैं। तो क्रिया की जो एक परिभाषा है, वो परिभाषा है क्रिया का वह रूप, और क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने के समय का ज्ञान होता है, उसे काल कहते हैं। यानी कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम किस समय में कर रहे हैं, हमको उस कार्य करने में उसके समय का बोध कराता है, तो वह क्या होता है? काल होता है। तो क्रिया आपको पता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्रिया है। तो यही है कि क्रिया का वह रूप कि मैं किस समय वो काम कर रही हूँ, उसमें आपको समय का बोध होता है, समय का ज्ञान होता है, वही क्या होता है बच्चों? काल होता है। तो काल के भेद, अपना आज के इस विषय में मैं आपको काल के भेदों को अलग अलग समझाऊंगी। एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि इन कालों के जो ये भेद, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल, यानी कि 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। इंग्लिश में आप इनको कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट काल जो होता है वो वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान मतलब जो चीज अभी हम वर्तमान में कर रहे हैं, जो अभी हम कर रहे हैं उसको वर्तमान काल कहते हैं। तो इन चीजों के बारे में, यानी कि इन तीनों भेद जो काल के हैं, इनके बारे में मैं आज आपको समझाऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान काल की, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। एक सिंपल अर्थ में मैं आपसे कहूंगी कि जिस समय आपको ये पता चलता है कि हमारा कार्य इस टाइम कोई चल रहा है, वही हमारा वर्तमान है। यानी कि हम जिस काम को अभी कर रहे हैं वही हमारा वर्तमान काल कहलाता है। तो वर्तमान, इसीलिए वर्तमान को कहते हैं प्रेजेंट, यानी कि जो चीज प्रेजेंट में चल रही है वही आपका वर्तमान काल है। जैसे एक उदाहरण है, बालक मैदान में खेलते हैं। तो बालक अभी मैदान में खेलते हैं, यानी कि अभी वो खेल रहे हैं, यानी कि खेल चल रहा है, वर्तमान काल। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, यानी कि अभी भी अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं आपको इस टाइम पढ़ा रही हूँ, तो ये मैं वर्तमान काल है मेरा, यानी कि मैं वर्तमान में अभी आपको पढ़ा रही हूँ। तो यही चीज है। दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। तो मेरे ख्याल से वर्तमान काल आपको समझ में आ गया है, जिस क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य चल रहा है, अभी जो काम प्रेजेंट में आप कर रहे हैं, वही आपका वर्तमान काल है। तो मैंने आपको ये उदाहरण दिया, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, सीता खाना खा रही है, मैं पढ़ रही हूँ। तो ये जो अभी हम काम कर रहे हैं वो सब वर्तमान काल है, इसे हम वर्तमान काल कहेंगे। हमारा भूतकाल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, वो हमने कर चुके हैं हम इसको, यानी कि वो हमारा कार्य पूरा हो गया है, तो उसको हम भूतकाल कहेंगे, जिसको आप इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। यानी कि जो हमने कर लिया है उसे हम पास्ट टेंस कहेंगे, यानी कि भूतकाल, उसे भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि बीते हुए समय में हमारा काम पूरा हो चुका है, हम उस काम को कर चुके हैं, तो वह आपका भूतकाल होगा। जैसे कि लोकेश ने खाना खाया, यानी कि वह खाना खा चुका है, यानी उसे खाना खा लिया है, तो यह भूतकाल होगा। मजदूर ने मकान बनाया, यानी कि मजदूर ने मकान बनाया, भूतकाल में आएगा कि वह मकान बना चुका है,
तो मजदूर ने मकान बनाया। तो बच्चों, वर्तमान का मतलब होता है जो काम अभी चल रहा है, और भूत का अर्थ होता है जो काम बीते समय में आपने कर लिया है उसे हम भूतकाल कहेंगे। अगला है आपका भविष्यकाल। पहले हमने वर्तमान की बात की, भूत की बात की, उसके बाद अब हम हैं भविष्यकाल, यानी कि फ्यूचर जिसको आप कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने का ज्ञान हो कि वो भविष्य में वो चीज होगी, उसका ज्ञान हमको होता है, तो वह भविष्यकाल कहलाता है। जैसे मैंने कहा, गुरु जी कल कविता पढ़ाएंगे, यानी कि भविष्य में पढ़ाएंगे, अभी उन्होंने पढ़ाई नहीं है और न पढ़ा चुके हैं, पढ़ाएंगे, वो काम वो करेंगे। तो जो काम भविष्य में होगा, मतलब भविष्य में होने का जिसमें हमको बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। सोमवार को विद्यालय बंद रहेगा, भविष्य में रहेगा, यानी कि सोमवार को रहेगा। तो इस तरह बच्चों, वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीन मैंने आपको काल के भेद बताए। तो इस तरह काल, सबसे पहले काल की आप डेफिनेशन देखेंगे कि काल क्या है। मैंने आपसे कहा, क्रिया का वह रूप जिससे उसके समय का पता चलता है कि वह किस समय में पूरा होता है, उसको काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो वर्तमान काल, जो काम चल रहा है वर्तमान में, उसे वर्तमान कहेंगे। भूतकाल, जो काम आप कर चुके हैं, हो गया है, वो भूतकाल। और भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की आशंका है, जो काम होगा आगे, उसको भविष्य काल कहेंगे। तो आशा है कि आप लोगों को ये काल समझ में आया होगा। आप भी अपने घरों में रहकर इसका अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काल का अभ्यास कार्य लेकर आपके लिए प्रस्तुत होंगी। तो अब हम पाठ का कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। काल परिवर्तन करके लिखिए। प्रियंका ने बाजा बजाया, इसको हमने वर्तमान काल में अगर बदलना है तो प्रियंका बाजा बजा रही है। मैंने आपसे कहा, कोई भी काम जब होता है, चल रहा होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। मैं पुस्तक खरीदता हूँ, इसको हमने भविष्यत काल में चेंज करना है, तो हम कहेंगे मैं पुस्तक खरीदूँगा। अजय लखनऊ जाएगा, तो ये आपने भूतकाल में बदलना है। तो भूतकाल में आप बदलेंगे कि अजय लखनऊ गया। ठीक है। अगला है, नैना मधुर गीत गाती है, इसको भविष्यत काल में बदलना है। नैना मधुर गीत गाएगी। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, इसे हमने भविष्यत काल में बदलना है। वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे। महिमा कव्वाली नृत्य करती है, अब भूतकाल में बदलना है। तो महिमा कव्वाली नृत्य करती थी या करेगी। ठीक है, करती थी। ठीक। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, भूतकाल में दादाजी ने अखबार पढ़ लिया या पढ़ लिया था। गाय ने दूध दिया, इसको आप वर्तमान काल में बदलेंगे, तो गाय दूध दे रही है। तो इस तरह आप इनका काल परिवर्तित करेंगे। अगला है, मीरा स्कूल जा रही है, ये आपको पता है, जा रही है, तो वर्तमान काल होगा। कहानी सुनकर सब बच्चे हंसे, ये आपका भूतकाल होगा। बच्चे स्कूल जाएंगे, बस से स्कूल जाएंगे, तो आपको पता है जाएंगे में भविष्यत होगा। हम शाम को पतंग उड़ाएंगे, ये भी आपका भविष्यकाल होगा। मजदूरों ने पेड़ काट दिए हुआ, तो आपका भूतकाल हो गया, कट गए हैं पेड़। लड़कियां गीत गा रही थी, भूतकाल होगा। तुम बहुत अच्छा खेलोगे, भविष्यकाल। सुधा कुछ लिख रही थी, तो ये आपका इस तरह आपका वर्तमान, भूत, भविष्य, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको छांटना बताई हैं। तो आप इसी तरह अपने अभ्यास कार्य को करेंगे, और बहुत सारी आपकी बुक में ऐसे अभ्यास कार्य दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप कालों को छांटना भी सीख सकते हैं और कालों को परिवर्तन करना भी सीख सकते हैं।